नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन में दरार आनी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 6 महीने बचे हैं, लेकिन 6 महीने में जो वादा हुआ था इंडिया गठबंधन का, वो अब वादा कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने तो बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की नींव पटना में रख दी थी, लेकिन इस खेल का भंडोल करने वाले कांग्रेस ने अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन को यूपीए पार्ट 3 का रूप देना शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले बम जो है, अलग अलग जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो छोड़नी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी से होती है। जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो या फिर अन्य जो विधानसभा का चुनाव इस वक्त चल रहा है अलग अलग राज्यों में, 5 राज्यों में, वहां पर अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया। हालांकि जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हमें राष्ट्रीय पार्टी बनना है, इसके लिए हमें तो कैंडिडेट उतारने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या जो अन्य दल हैं इंडिया गठबंधन की, उनकी सहमति से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले अब बात अखिलेश यादव की करते हैं। अखिलेश यादव का जो विवाद हुआ था वो आप सबको याद ही होगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को हिदायत दी थी कि अपने चुटपुटिया नेताओं से, प्रवक्ताओं से बयानबाजी ना करवाए। नीतीश कुमार ने तो पूरा फुल एंड फाइनल करने के मूड में अपना प्रत्याशी ही उतार दिया है। प्रत्याशी उतारने के साथ साथ नाम भी घोषित कर दिया है और जगह भी बता दिया है कि किस जगह पर हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस क्या करेगी, सोनिया गांधी क्या करेंगी, राहुल और प्रियंका क्या करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को ठीक पहले जिस तरीके से राज्यों के चुनाव में गठबंधन के घटक दल कांग्रेस के विरुद्ध उम्मीदवार दे रहे हैं, इससे यह मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। गठबंधन के कई दलों के सुर अलग अंदाज में हैं। तब मुखर होकर तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी के विरोध किया था। अब इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी और जदयू भी शामिल हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पहले ही अपना विरोध पटक कर रख चुकी हैं। वाम दलों और कांग्रेसों के साथ गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी नाराज थी। मुंबई में भारतीय नेताओं की तीसरी बैठक के बाद नाराजगी का आलम यह था कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नेताओं की संयुक्त वार्ता में भी शामिल नहीं हुई। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता सीताराम येचुरी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ किसी भी गठबंधन से पहले ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वाम और कांग्रेस के साथ धर्मनिरपेक्ष दल राज्य में बीजेपी के साथ साथ टीएमसी से भी मुकाबला करेगी। अब आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन से हटकर अलग चुनाव के लड़ने के संकेत हैं। अब 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के संदर्भ में केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। अभी तक आम आदमी पार्टी ने एमपी में 69 उम्मीदवार उतारे हैं। राजस्थान में भी जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। अखिलेश ने भी आंख तरेर दी, नीतीश ने मुंह फेर दिया है। तो इंडिया गठबंधन के एक एक उम्मीदवार का सपना जो है वो टूट गया है। एनडीए के उम्मीदवारों के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तरफ से केवल एक साझा उम्मीदवार का तो सपना 5 राज्यों के चुनाव में पहले ही टूट गया। यहां तक कि विपक्षी एकता के जनक नीतीश कुमार की पार्टी का भी धैर्य टूटा है। और मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर है, वहां जदयू ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं भाजपा की लड़ाई को आसान बनाने की शुरुआत कर दी है। तो नीतीश कुमार ने जो चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हमारी दोस्ती जो है, जुगलबंदी जो है, वो आजीवन रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जदयू ने बड़ा चाल कहीं ना कहीं चल दिया है। ऐसे में क्या ये सवाल उठता है कि जदयू इंटरनली बीजेपी के साथ काम कर रही है? अन्य राज्यों में जो चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक गलियारे में कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जदयू के आने से जरूर फायदा होगा, क्योंकि वो डैमेज कांग्रेस को करेगी, फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। कई उम्मीदवार बीजेपी के वहां से जीत सकते हैं। तो गेम कहीं ना कहीं सेट है इंटरनली और नीतीश ने तगड़ी चाल चल दी है। क्या वाकई में एनडीए में जाने का रास्ता नीतीश कुमार का साफ होता हुआ दिख रहा है? अब इसकी चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारे में तेज हो गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।